खबर कन्नौज से है, जहां मातृशक्ति को समर्पित लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा कार्यक्रम का आयोजन उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान स्क्रीन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑनलाइन संबोधन महिलाओं को सुनाया गया। कार्यक्रम में शामिल कई महिलाओं को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने कहा कि सरकार महिलाओं के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, जिनका लाभ माताओं और बहनों तक सीधे पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे घर घर पहुंचाया जाए। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की भागीदारी और उत्साह देखने को मिला। उनको जो उपहार मिलने जा रहा है, इस उपहार की खुशी में मैं माननीय राखी गुप्ता जी, सौरभ पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, जिलाधिकारी महोदय सहित सभी अधिकारीगण, सामने बैठे सभी सम्मानित मातृशक्ति। अभी हम सबने माननीय मोदी जी का वक्तव्य बहुत ही बैठकर सभी ने सुना है। किस तरह का कार्यक्रम है और क्या कुछ इसका उद्देश्य है? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रक्षाबंधन के पर्व पर माता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से अभी हम सब लोगों ने प्रसारण सुना है और उसमें निःशुल्क 27, 28 और 29 तारीख को एक सहवर्ती के साथ माताएं बहनें अपना रक्षाबंधन के पर्व मना सकती हैं और दिनांक 29/8/26 से 60 वर्ष से ऊपर की माताएं बहनें पूरे जीवन भर निःशुल्क यात्रा किसी भी बस में कर सकती हैं। उनको आधार कार्ड वगैरह होगा, जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से हम लोगों को बताने का प्रयास किया। बिजली की समस्या को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। जब से आप राज्य मंत्री बने हैं, उसके बाद बिजली की व्यवस्था कन्नौज में बराबर शिकायतें हैं, कई और जनपदों में भी लगातार शिकायतें आ रही हैं। तो कुछ आप किस तरह से सख्ती बरती जाएगी? देखिए, ऐसा है, बिजली की व्यवस्था एकाएक ठीक नहीं हो पाती है। ये स्थिति पहले से थोड़ा बिगड़ा हुआ मामला है। मुझे राज्य मंत्री बने बहुत कम समय हुआ है, लेकिन हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आप विश्वास करिए, 2 महीने के अंदर कन्नौज जिले में सबसे बेहतर व्यवस्था आपको मिल जाएगी। 2 महीने के अंदर 220 kVA का जो बिजली घर हरिपुर में बन रहा है वो चालू हो जाएगा। उसका कनेक्शन जहाँ से कन्नौज बिजली जहाँ बिजली घर देता है वहाँ सब डबल ज्वाइंट हो जाएंगे। अगर कोई लाइन फेल होगी तो दूसरी लाइन चालू हो जाएगी। 2 महीने का इंतजार करिए, आपके कन्नौज जिले में जो व्यवस्था है उससे बेहतर बिजली व्यवस्था मिलेगी। एक शिकायत और है, जो हेल्पलाइन नंबर सरकार की तरफ से जारी किया गया है, उस नंबर पे अगर कोई उपभोक्ता पूछता है कि बिजली की समस्या ये हो गई है तो हमें जानकारी दे दीजिए, कब तक लाइट आएगी, तो उस पर कोई समुचित इलाज नहीं मिलता, कोई समुचित जवाब भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में परेशान होता है उपभोक्ता और वो सवाल फिर खड़े करता है सरकारी सिस्टम पर और सरकार पर। नहीं, इसके लिए आपने संज्ञान में डाला है तो हम बात करेंगे, इसमें अगर कोई कमी सुधार कराएंगे। विपक्ष की तरफ से एक आरोप भी लगाया जा रहा है कि चुनाव के करीब आने पे सरकारी योजनाओं का लाभ जो है जनता को दिया जा रहा है, दुबारे वादे किए जा रहे हैं। आपको मालूम है 2014 से देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। माननीय मोदी जी ने लगातार गरीबों के लिए योजनाओं को लॉन्च किया और उन्हीं के नेतृत्व में 17 में लोग विधानसभा का चुनाव हुआ। तो 9 साल का कार्यकाल माननीय योगी जी का पूरा हो गया है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री के द्वारा दी योजनाएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा दी गई योजनाएं सारी खातों में पैसा पहुंचता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है और किसानों के सम्मान से सरकार लागत देती है, मुनाफा किसानों को मिलता है। मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की योजना का लाभ न मिलता हो। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी कन्नौज में एक जगह सोना पकड़ा गया था, उन्होंने आरोप लगाया था कि आधा सोना जो है गायब कर दिया गया है। अखिलेश जी ने तो अखिलेश जी की सरकार 12-17 में क्या क्या नहीं होता था, उससे तो कम ही बात कह रहे हैं। 17 में होता क्या नहीं था। 12 से 17 के बीच में अराजकता, गुंडागर्दी पूरे उत्तर प्रदेश में थी और उसी के विरोध में
प्रचंड बहुमत से 17 में भाजपा की सरकार बनी। पुलिस के ऊपर ये आरोप लगाया कि 10 दिखाया 16 घटाया, भाजपा पुलिस की माया। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पीसीएस अधिकारियों की 80 के आसपास भर्ती हुई थी, उसमें 55 यादव सेलेक्ट हुए। क्या एक जात के 85 या 80 भर्ती में एक जात के लोग बन सकते हैं? मुझे लगता है उनसे कोरी कापी जमा कराई गई होगी और उनका इस पर लोगों ने टिक किया होगा, और इसीलिए जो भी पुलिस की भर्ती हुई रेशियो को तोड़कर सामान्य का कोटा, बैकवर्ड का कोटा सब अपने समाज की भर्ती की। जब मैं 2017 में विधायक बन के आया तब कन्नौज जिले में 32 अखिलेश जी की सरकार के पंचायत सेक्रेटरी ज्वाइन किए थे और 3200 यादव समाज के और सईफई के आसपास गांव के। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कन्नौज में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र महिलाओं तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।